हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी टाइम ट्रेवलर की घटना जो अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मैंने इससे पहले आपको एक टाइम स्लिप की घटना के बारे में बताया था, लेकिन ये टाइम ट्रेवलर की कहानी है ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स के एयर मार्शल विक्टर गॉडबर्ड की। वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 तक विक्टर गॉडबर्ड RAF यानी रॉयल एयरफोर्स के एक विंग कमांडर थे। पर साल 1935 में उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जो उनके लिए एक मिस्ट्री तो थी ही, लेकिन दुनिया के लिए अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो उनके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था साल 1935 में, चलिए जानते हैं। उनके साथ यह घटना हुई साल 1935 में, जब विक्टर अपने बायप्लेन हैवकर हार्ट में सवार होकर एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से अपने घर इंग्लैंड जा रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद वापस इंग्लैंड से स्कॉटलैंड पहुंचते वक्त जब वो स्कॉटलैंड के ऊपर से उड़ रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस बार रोड से जाएंगे। इस बार वो एडिनबर्ग वाले रोड से नहीं जा रहे थे, बल्कि ड्रेम, जो कि स्कॉटलैंड का एक छोटा सा गांव है, उस वाले रोड से ऊपर से जा रहे थे। ड्रेम ऊपर से उड़ते वक्त वो एक बंद पड़े एयरफील्ड के ऊपर से गुजरे। ये बंद पड़ा एयरफील्ड वर्ल्ड वॉर 1 के समय बनाया गया था और अभी एक खाली मैदान बन चुका था। इस बंद पड़े एयरफील्ड के ऊपर से उड़ते समय अचानक एक बहुत ही खतरनाक तूफान आया, जिसकी वजह से विक्टर का प्लेन तूफान की तेज़ हवाओं में उलझ गया और उसने अचानक अपने प्लेन का कंट्रोल भी खो दिया, जिसकी वजह से विक्टर का प्लेन नीचे गिरने लगा। विक्टर गॉडबर्ड का प्लेन एक माउंटेन से जा टकराया। इसके बाद उन्हें ज़मीन के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया, बस उन्हें वो तूफान वाले अजीब से कलर के बादल दिखाई दिए। लेकिन अचानक दोस्तों, यहाँ ट्विस्ट आता है। अचानक उनका प्लेन वापस से उड़ने लगा और विक्टर उन अजीब से बादलों से बाहर निकल आए। विक्टर अभी भी उसी ड्रीमफील्ड एयरफील्ड के ऊपर से उड़ रहे थे, लेकिन अब सब कुछ चेंज हो चुका था। वो बंद पड़ा एयरबेस अब एक रियल एयरबेस जैसा दिखाई दे रहा था। साथ ही वहाँ 4 एयरप्लेन्स भी खड़े थे। ये 4 एयरप्लेन्स येलो कलर से पेंटेड थे, लेकिन साल 1935 तक RAF प्लेन का कलर भी येलो नहीं हुआ करता था। तो ये येलो कलर के एयरप्लेन्स क्या कर रहे थे? विक्टर ने 3 प्लेन्स को स्पॉट किया। जो बायप्लेन्स पे चौथा एयरप्लेन था, उसकी डिज़ाइन वगैरह में विक्टर को उस प्लेन के मॉडल का कुछ आइडिया नहीं था, जबकि वो प्लेन एक मोनोप्लेन था जो कि RAF के पास साल 1935 तक नहीं हुआ करता था। तो ये प्लेन भी वहाँ कैसे आया? वहाँ कुछ मैकेनिक भी थे जो RAF के मैकेनिक्स जैसे दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उनका जो ड्रेसिंग था वो RAF वाले मैकेनिक्स की तरह लग रहा था, लेकिन उनकी यूनिफॉर्म का कलर ब्लू था, जबकि RAF के मैकेनिक्स वालों का यूनिफॉर्म का कलर ब्राउन हुआ करता था। लेकिन वो तूफान फिर से एक बार आया, पर इस बार विक्टर ने अपने प्लेन को किसी तरह संभाला, उस तूफान से निकल आए। दोस्तों, उस दिन विक्टर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि जो चीज़ें टेक्नोलॉजी साल 1935 तक एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उसे वो कैसे दिखाई दी? क्या वो एक टाइम स्लिप था जो विक्टर ने देखा था? क्योंकि बाद में साल 1939 में RAF ने सब इक्विप किया था जो कि विक्टर ने 1935 में देखा था। RAF ने अपने प्लेन्स को येलो पेंट करना भी शुरू कर दिया था और एक मोनोप्लेन भी अपने फोर्स में ऐड कर लिया था और अपने मैकेनिक्स का यूनिफॉर्म भी कलर ब्राउन से चेंज करके ब्लू कर दिया था। और तो और RAF ने साल 1939 तक उस ड्रीम एयरबेस को भी वापस ऐसा ही कर दिया था जो साल 1935 में गॉडबर्ड ने देखा था। दोस्तों, अब ये वो चीज़ें हैं जो विक्टर ने देखी थी, लेकिन विक्टर गॉडबर्ड ने 1935 में ही ये सब चीज़ें कैसे देख ली थी?
जबकि ये सब बाद में साल 1939 में सच में होने लगी। तो क्या उस दिन उस तूफान की वजह से विक्टर गलती से फ्यूचर में पहुंच गए थे? आपको क्या लगता है? आपके थॉट्स मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।